हे गाइस, हाउ यू ऑल? सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग और चेक कर लेते हैं आप लोगों के पर्सन के मैसेजेस, वो इस टाइम पे आपसे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे। उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस टाइम पे। ठीक है, तो ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं या नो कॉन्टैक्ट में। देख सकते हैं कि नेक्स्ट वो आपके से क्या कहने वाले हैं या आपके लिए क्या करने वाले हैं। ठीक है, या क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। अगर स्पेशली अगर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टैक्ट में, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया किसी तरीके का, या लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो ठीक है, या कांटेक्ट में भी सब कुछ चल रहा है लेकिन किसी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं वो आपसे, राइट। तो आप कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, और अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, अपनी सिचुएशन पे, और एंजल से भी प्रे कीजिए। कुछ आप स्पेसिफिक इसमें मैसेजेस अनफोल्ड करवाना चाह रहे हो तो एंजल से, राइट। एंड गाइस, दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उससे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा, राइट। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करवा सकते हैं। अगर मुझसे लेना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे मुझे अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। और चैनल की मेंबरशिप जिनको ज्वाइन करनी है कर सकते हैं, चैनल पे ज्वाइन का बटन है, ठीक है। चलिए, एंड गाइस ये टाइमलेस रीडिंग होती है, ठीक है। ये जनरल कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है, तो आप इसको जब भी, ठीक है, कभी भी देखेंगे तो इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। और ये एनर्जी बेस्ड है, तो ऑब्वियस सभी के लिए, चाहे किसी भी जेंडर के हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, किसी भी ज़ोडियाक के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, किसी भी साइन के हैं, किसी भी रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, देश के हैं, सभी के लिए है। किस आपका कोई भी एज ग्रुप है, ठीक है, देख सकते हैं। या आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, सिचुएशन है, कोई क्रश है आपका, चल तो देख सकते हैं वो क्या आपसे इस टाइम पे कन्वे करना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस टाइम पे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन, उनसे जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन उनसे इस टाइम पे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स से क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं एंजल्स। वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं इस कार्ड से। वो अभी कार्ड अनफोल्ड हुआ, चलो मैं और कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद आपके लिए अनफोल्ड करते हैं क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं, और मैं मैसेज से भी चेक करूँगी आपके लिए। सजन बेईमान भवरा कैसे मुस्काए, ये टीवी में गाना चल रहा था तो मेरी जुबान पे भी ये गाना आ गया। जरा देखो सजन बेईमान भवरा कैसे मुस्काए। तो मे बी आपके पर्सन इस टाइम पे भवरे बने हुए हैं, बिकॉज वी हैव द 7 ऑफ कप्स। मीन्स कि ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके पर्सन की लाइफ में या तो बहुत सारे चॉइसेस हैं, ठीक है, एज अ लव अफेयर। अगर लव पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ऑब्वियस मैरिड है कि आप अपने पर्सन से या लव रिलेशन में है, तो मे बी कुछ के पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती है, या फिर कुछ के पर्सन के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है इस टाइम पे, या कुछ के पर्सन कंफ्यूज है किसी ना किसी कारण से। ऑब्वियस कोई ना कोई रीज़न है, या तो चॉइसेस है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या उनकी ओवर थिंकिंग है, या आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं इस टाइम पे वो, ठीक है, या आपके बारे में ही वो ड्रीम करते हैं, आपके लिए ही वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन करने चाह रहे हैं आपको लेकर के उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं, ठीक है। और आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे ही न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वाले, ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या आपको ये लव ऑफर देना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट में भी हैं या नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो नहीं दे पा रहे हैं, तो कंफ्यूज हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं इस टाइम पे कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है इस टाइम पे, क्योंकि वो, ठीक है, वो आप ये कि वो आपसे ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको ये अपना लव ऑफर देना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, इसमें न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और आपसे उनको काफ़ी पैशन है, अट्रैक्शन है आपको लेकर के, और इस रिलेशन को लेकर के, इस रिलेशन की ग्रोथ को लेकर के। लेकिन अभी कोई ना कोई, देखिए, उनको कोई ना कोई इश्यूज है, मे बी ये उनकी ओवर थिंकिंग है, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ें कंप्लीट फुलफिल्ड होंगी आपके रिलेशन में, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं तो, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि मे बी कुछ के पर्सन ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे, ठीक है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत सारी, ठीक है, या कुछ के पर्सन ये, और कुछ के पर्सन ये भी कन्वे करना चाह रहे हैं कि मे बी उनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो ठीक है, वो थोड़े से कन्फ्यूज है, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है, क्योंकि दिल में तो आप हैं, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। वो कह रहे हैं
वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि प्यार वो आपसे ही करते हैं, आपसे उनका अनकंडीशनल लव है, ठीक है, जिसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, और ये बिना शर्त का प्यार है, बिना ज़रूरतों का प्यार है, और आपसे ही वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको ही अपना ये लव ऑफर देना चाह रहे हैं, आपसे इस रिलेशन में ग्रोथ चाह रहे हैं, आपको ही वो दिन रात सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर आप में किसी तरह की दूरियां क्रिएट हो गई हैं या दूरियां हैं, तो वो इस दूरियों को कम करने की, इस दूरियों को मिटाने की भी सोच रहे हैं, इस रिलेशन में ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, और इस रिलेशन को लेकर के जितनी भी इच्छाएं हैं ना, वो उसको पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे पूरी होगी, उसके लिए वो प्लान कर रहे हैं, उसके लिए वो काफ़ी आइडियाज़ गेन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके पर्सन कन्वे करना चाह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा टेंशन में है, वरीज में है, इस वजह से कंफ्यूज है, ठीक है, दुखी है, सैड है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं ज़्यादा दुखी मत हो, सैड मत हो, निराश मत हो, ठीक है, गुस्सा मत हो, क्योंकि वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में ही सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने का ही सोच रहे हैं, आपको ये लव ऑफर देने का सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करने का सोच रहे हैं, आपकी विशेष को पूरा करने के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। बस उनको थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है ना, तो वो उसके लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया, आपको इग्नोर किया, या आपकी जगह किसी और सिचुएशन या पर्सन पे टाइम दिया, या किसी और सिचुएशन या पर्सन को चुना, या किसी और पर्सन या सिचुएशन पे एफर्ट्स किया, तो उसके लिए भी वो काफ़ी सॉरी है, ठीक है। उसके लिए उनको काफ़ी दुख है, काफ़ी सॉरी फील करते हैं, वो भी सो नहीं पाते ये बातें सोच सोच करके, या आपके लिए इंजस्टिस हो गया किसी तरीके से, किसी की वजह से, या आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे कुछ भी, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ का, ठीक है। और वो दिन रात इसी सोच में रहते हैं कि इस चीज़ को कैसे अचीव किया जाए, या आपके लिए कैसे सब कुछ किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, कैसे आपको इस रिलेशन में बैलेंस जस्टिस किया जाए आपके लिए, ठीक है, आपसे कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, आपसे न्यू बिगनिंग कैसे की जाए, इस रिलेशन में कैसे हील किया जाए, ठीक है, इस रिलेशन को कैसे हील किया जाए, कैसे ग्रोथ की जाए, इसमें कमिटमेंट नहीं दिया तो कैसे कमिटमेंट दी जाए, ठीक है, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, मैरिड है तो फर्दर कैसे ग्रोथ की जाए, ठीक है। तो वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा मत सोचो फिर इस चीज़ों के बारे में कि आपके पर्सन आपके लिए करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी काफ़ी सोच रहे हैं आपके लिए, तो आप भी मत सोचो इतना, ठीक है। आप बस दुखी मत रहो, आप सैड मत रहो, आप ये स्लीपलेस नाइट अपनी मत रहो कि रात रात भर जागना, दुखी रहना, वरीज में रहना, ठीक है, इससे आपकी सेहत खराब हो रही है, तो आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि अपना ख्याल रखो, ज़्यादा दुखी मत हो, सैड मत हो, ठीक है। अगर उनसे, जिनके पर्सन से गलती हुई है, तो वो ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि उनसे अगर कोई गलती हुई है तो बहुत सॉरी फील करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठीक है, रिग्रेट फील करते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं आपके लिए ही करने का, कैसे किया जाएगा ये, ठीक है, कैसे करने की का ही आइडिया सोच रहे हैं, और वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, ध्यान रखते हैं वो आपका, बेशक से आप अनब्लॉक भी हैं जितने लोग, तो वो आप पे, ठीक है, आपको किसी न किसी तरह से स्पाई करते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन आपका पे वो ये कह रहे हैं कि बेशक से मैं वैसे नहीं आप पे ध्यान दे पा रहा, लेकिन आप पे उनका फोकस बना हुआ है किसी न किसी तरीके से, ठीक है, ये चीज़ें। और रिलेशन में भी ऑब्वियस सब कुछ ठीक भी चल रहा है, और किसी मजबूरी के कारण नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे, तो आपके पर्सन वही कह रहे हैं आप लोगों से, ठीक है, कि वो, ठीक है, उन मजबूरियों को भी मिटा देंगे जिस भी मजबूरी के कारण हो रहा है ये, किसी भी, या तो मनी का लैक है, मनी नहीं है, मनी सफिशिएंट है, तो मनी को भी वो कर देंगे वो, ठीक है, मनी भी अचीव कर लेंगे, जिससे कि आपकी कोई डिज़ायर्स पूरी हो सके, इस रिलेशन के रिगार्डिंग उनकी और आपकी डिज़ायर पूरी हो सके, ठीक है, इस रिलेशन में ग्रोथ हो सके, अबंडेंस हो सके, मैरिज नहीं हो पा रही तो मैरिज हो सके, ठीक है। कोई पेरेंट्स इश्यूज है, थर्ड पार्टी इश्यूज है, तो उसको भी डिसॉल्व करने की सोच रहे हैं वो, ठीक है। डिस्टेंस है तो वो भी मिटाने की सोच रहे हैं, जिनकी अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ को भी वो सोच रहे हैं जल्दी से रिकवर करके आपकी तरफ बढ़ा जाए और आपके लिए सब कुछ किया जाए, ठीक है। और कुछ के पर्सन ये भी हो सकता है, वो कुछ के पर्सन ये भी कन्वे कर रहे हैं कि इस टाइम पे वो कार्मिक उसमें है, ठीक है, लेकिन वो उस कार्मिक साइकिल को बहुत जल्दी कट करके आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके पर्सन स्पेशली थर्ड पार्टीज में, ठीक है, एज अ लव अफेयर या मैरिड है किसी और से, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो उस थर्ड पार्टी से बहुत जल्दी कट करके, रिमूव करके, उसको एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। इस डिस्टेंस को, इस डिलेस को एंड कर देंगे, वो आपके लिए ही प्लानिंग कर रहे हैं, बट ठीक है, इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि उनकी सिचुएशन भी क्रिटिकल है, या तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, या कन्फ्यूज़ हो रखे हैं इस सिचुएशन के कारण, ठीक है, ये चीज़ें। और ऑप्शन भी है तो थोड़ा टाइम दे दो उनको, ठीक है, क्योंकि दिल में आप है, आपसे चाह रहे हैं, वो उनको भटकाने वाले लोग हैं, ऑप्शन इन द सेंस उन्होंने नहीं वो किए कि उनको, आपके पर्सन को मे भी भटकाते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपके पर्सन को ऑफर करते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे लव ऑफर हो, ठीक है, चाहे फिर, ठीक है, चाहे किसी और तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या फिर कोई टेम्पटेशन हो, तो वो चीज़ें आपके पर्सन को ऑफर की जाती हैं, आपके पर्सन नहीं इन्वॉल्व होते हैं जल्दी, लेकिन आपके पर्सन
को इन्वॉल्व कराया जाता है, या ठीक है वो जैसे ऑप्शंस हैं तो वो ऑप्शन आपके पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, आपके पर्सन नहीं बढ़ते जल्दी उनकी तरफ। और ठीक है उन आपके पर्सन को किसी ना किसी तरीके का लालच दिया जाता है, फिजिकल लालच, इमोशन, किसी तरीके का टेम्पटेशन, या किसी तरीके का ब्यूटी का या पैसे का या किसी ना किसी तरीके का, ठीक है। या कोई फैमिली इश्यूज भी, या पेरेंट्स नहीं अलाउ करे तो वो भी कोई ना कोई लालच देते हैं, ठीक है। किसी ना किसी तरीके का मीन्स की ऑप्शन दिखाते आपके पर्सन को, ऑप्शन शादी के लिए, जिनकी शादी नहीं हुई है आपके पर्सन की, तो उनके फैमिली से भी कोई ना कोई ऑप्शन वो दिखा, उनको प्रपोजल्स लाते होंगे, ठीक है, कि ये देख लो ये सही है, इसके पास ये है, उसके पास हुआ है, ऐसा करके समथिंग लाइक दैट। बट आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि लेकिन वो सिर्फ आपको चाहते हैं, ठीक है, उनका फोकस आपके लिए है, आपसे ही वो आपको ये प्रपोजल देंगे मैरिज का अपना और लव का, ठीक है। और मैरिड है तो फर्दर इसमें ही ग्रोथ करेंगे वो, ठीक है। और कोई मनी इश्यूज़ भी है तो उसको डिसॉल्व कर लेंगे, कोई हेल्थ इश्यूज़ है उसको भी डिसॉल्व कर लेंगे। और उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो यही कन्वे कर रहे हैं कि वो बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है, और वो सब ठीक कर देंगे। बस उन पर ट्रस्ट करो, उनको चांस दो, ठीक है, एक बार उनको मौका दो, वापस से वो ठीक कर देंगे, अलाउ करो उनको, बिलीव करो उन पर, ठीक है। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि बस आप ज़्यादा गुस्से में मत रहा करो, और ठीक है, और ज़्यादा वरीज नहीं, एनजाइटीज़ में नहीं, स्लीपलेस नाइट नहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान दो, ठीक है, अपनी हेल्थ का वेल्थ का ध्यान दो, वो तो आपके लिए कर ही देंगे, ठीक है। अपनी लाइफ को भी बैलेंस करो आप, ठीक है, हर तरीके से बैलेंस करो, अपनी हेल्थ को बैलेंस करो, अपनी वेल्थ को बैलेंस करो, अपने ओवरऑल एरियाज़ को बैलेंस करो, ठीक है। अपने में भी आप लोग भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, या यू नो आप भी सोते नहीं है रात रात भर और टेंशन में रहते हैं, वरीज में रहते हैं, एंजाइटीज़ है, आपको भी स्लीपलेस नाइट है, तो इससे आपकी सेहत पे भी असर पड़ रहा है और आपके ओवरऑल रूटीन पे भी असर पड़ रहा है, ओवरऑल एरियाज पे भी असर पड़ रहा है। तो आपके पर्सन भी यही कह रहे हैं कि एक तो वो भी कंफ्यूज है, ठीक है, या अभी या स्टक है, या कंफ्यूज है, या कोई ना कोई, ठीक है, उनकी लाइफ में मजबूरी है तो उस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी गलती रही है, ठीक है। तो भी लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि उसकी वजह से आप अपनी सेहत मत खराब करो, या आप टेंशन वरीज में नहीं, आप दुखी नहीं, आप रिग्रेट नहीं करो, आप ध्यान रखो अपना, ठीक है, और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, राइट। और गुस्सा मत हो, रूठो मत, वो आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे, सॉरी बोलेंगे गलती थी तो, ठीक है, और आपको लव ऑफर देंगे, इस कनेक्शन को हील करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे, कमिटमेंट नहीं दिया था तो, और मैरिज और रखी थी तो इसमें ग्रोथ के लिए ही करेंगे, सब कुछ बैलेंस कर देंगे, ठीक है, हील कर देंगे। और आपसे उनको काफ़ी अट्रैक्शन तो है ही, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे ही पैशन अट्रैक्शन तो आपसे ही है, प्यार भी आपसे ही है, और आपकी एनर्जी उनको हील करती है, आपसे ही उनको हीलिंग होती है, और आपसे एक सोल कनेक्शन फील होता है उनसे, और आप ही उनकी विश है, वो ये कहना चाह रहे हैं, वो आपसे ही चाहते हैं रिलेशन में ग्रोथ करना या बात करना, बट कुछ सर्कमस्टेंसेज है, कुछ अभी सिचुएशंस है, रीजंस है, हालात ऐसे हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उनकी गलती से या किसी और की इंटरफेरेंस से, राइट। तो बस आप बिलीव करो, ट्रस्ट करो, गुस्सा मत करो, नाराज़ मत हो, रूठो मत, कंफ्यूज मत रहो, सेहत का ध्यान रखो, स्लीपलेस नाइट मत करो, अपनी रात भर जागो मत, दुखी नहीं, सैड नहीं, ठीक है, वो सब बैलेंस करेंगे, वो ये कन्वे करना चाह रहे हैं। बस उनको थोड़ा सा टाइम दे दो और चांस दे दो, फॉरगिव करो उनको, उनकी बात सुन लो, बात मान लो उनकी, मतलब बात वो करते हैं तो उनको अलाउ कर लो, एक बार उनकी भी बात सुन लो, ठीक है। ये चीज़ें या टाइम दे दो कि उनको कुछ अचीव करना है तो मनी या कुछ कट करना है, थर्ड पार्टी ज्वाइन करनी है, किसी को कन्विंस करना है पेरेंट्स वगैरह का, तो उस चीज़ के लिए उनको टाइम दे दो, वो कर दो, ठीक है, थोड़ा सा बस वो सोल्यूशन गेन कर रहे हैं इस चीज़ों के लिए। और क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, आई वॉन्ट टू लिव विद यू फॉर नाउ एंड फॉर एवर, राइट। जैसा मैंने कहा था, देखिए आपके पसंद सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ठीक है, आप ही चाहिए उन्हें, ठीक है, आपके साथ ही अपनी लाइफ जीना चाह रहे हैं वो, ठीक है, अभी भी और हमेशा के लिए भी, चाहे आप कांटेक्ट में चाहे नो कांटेक्ट में, वो आपके साथ ही रहना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी और पर्सन के साथ भी है इस टाइम पे, लेकिन वो उसको कट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, एंड करने की, क्योंकि वो आपके साथ जीना चाह रहे हैं, आपके साथ रहना चाह रहे हैं, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसा मैंने कहा था। देखिए इंप्रूविंग हेल्थ, तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए हेल्थ इंप्रूव करो अपनी, इस वजह से आप अपनी सेहत खराब कर रहे हो और सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे या किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसा सही नहीं है, ठीक है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, ज़्यादा टेंशन वाइज मत लो, ठीक है, एंजाइटीज़ में मत रहो, ठीक है, अपनी हेल्थ वेल्थ और ओवरऑल एरियाज का ख्याल रखो, और वो भी कुछ के पर्सन की अगर हेल्थ ठीक नहीं है इस टाइम पे तो वो हेल्थ भी ठीक कर, अपनी हेल्थ को सुधार करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। या फिर इस रिलेशन की हेल्थ बिगड़ गई थी ना, थर्ड पार्टीज़ की वजह से, लड़ाई की वजह से, डाउट फियर की वजह से, ठीक है, किसी की इंटरफेरेंस की वजह से, तो वो इस रिलेशन को भी ठीक कर देंगे, या उनकी खुद की चीटिंग की वजह से, ठीक है, तो उनके खुद के इनजस्टिस की वजह से, तो वो इस रिलेशन को भी ठीक कर देंगे,
आई राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई फाइनेंस। और कुछ के पर्सन देखिए ये भी हो सकता है वो ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि कुछ के पर्सन का फाइनेंस इश्यूज हो सकते हैं इस टाइम पे, कि उनको फाइनेंस ठीक है अचीव करना है इस चीज़ के लिए, ठीक है, आपके रिलेशन के लिए भी और अपनी लाइफ के लिए भी। तो अभी थोड़ा वो फाइनेंस इश्यूज़ को ठीक है पहले टैकल कर रहे हैं इस टाइम पे, फाइनेंस इश्यूज़ को टैकल कर रहे हैं जिससे कि उनका फाइनेंस सही हो जाए तो आपके लिए भी कुछ कर पाएँ, इस रिलेशन के लिए भी कुछ कर पाएँ, ठीक है, जैसा मैंने कहा था। तो फाइनेंस इश्यूज़ हैं कुछ के पर्सन के, तो वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि ठीक है अगर वो इस टाइम पे आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये रीज़न है, फाइनेंस का इश्यूज़ है, कुछ के लिए हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, ठीक है, और कुछ के लिए थर्ड पार्टीज हो सकती है, इंटरफेरेंस हो सकता है किसी का, किसी ने भड़काया हो या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज जनरेट हो क्रिएट हो गई हो आपके रिलेशन में, ठीक है। यू आर राइट दे आर रॉन्ग आई एम विद यू। आपके पर्सन कह रहे हैं आप ही सही थे, आप कुछ मना करते थे उनको या आप कुछ गाइडेंस देते थे तो आप ही सही थे, ठीक है, और उनके लिए आप ही सही थे, आप आपसे ठीक है कि आपसे शादी एज अ पार्टनर, एज अ लव पार्टनर, एज अ मैरिड पार्टनर आप ही सही हैं उनके लिए, ठीक है, या ठीक है। और जिन्होंने भी भड़काया या थर्ड पार्टी ने भड़काया किसी इंटरफेरेंस के कारण ही खराब हुआ, ठीक है, तो वो लोग गलत थे, आप सही हो, या उनको कोई टेम्पटेशन में डालता है गलत तरीके से या लालच देता है। मैंने कहा ना आपके पर्सन जल्दी नहीं होते, आपके पर्सन को ऑप्शंस में टेम्पटेशन में डाला जाता है जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं कभी कभी, ठीक है, क्योंकि किसी के सामने बहुत सारी चीज़ें रख दो किसी के आगे तो एक पल को उसका मन तो ठीक है ध्यान तो भटकता ही है ना, तो वही चीज़ आपके पर्सन के साथ होती है। तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है ठीक है कि थर्ड पार्टी ये करते हो जानबूझ करके करते हो, या लोग हो किसी ने भड़काया हो, या ठीक है इंटरफेरेंस किसी का रहा हो आपके प्रति भड़काया गया हो। तो अभी आपके पर्सन को अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है, ये चीज़ें मालूम हो चुकी हैं, अनफोल्ड हो चुकी हैं कि वो लोग गलत थे, उन्होंने गलत तरीका आजमाया है, गलत किया या गलत भड़काया है, ठीक है, आप ही सही थे और आप ही उनको सपोर्ट करते हैं, आप ही उनके लिए ठीक है, आप ही उनकी केयर करते हैं, आप ही उनकी दुआ भलाई की दुआ भी मांगते हैं, भलाई के लिए उनका सब कुछ करते भी हैं, ठीक है, आप एक्चुअल वेल विशर हैं उनके और आपसे उनको हीलिंग भी मिलती है, ठीक है, ये चीज़ें तो वो कह रहे हैं। तो थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकती है कुछ के लिए, ठीक है, कुछ के लिए फाइनेंस इश्यूज़, किसी के लिए हेल्थ इश्यूज़, किसी के लिए ये रिलेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो इम्प्रूव कर देंगे सब कुछ, बट अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम चाहिए उनको, क्योंकि ये चीज़ें उनको सेटल डाउन करनी है, थर्ड पार्टी से तो उसको एंड करनी है, कोई इंटरफेरेंस है इन्फ्लुएंस है तो उसको वो करना है, रिमूव करना है, पेरेंट्स इशूज़ है तो उनको भी कन्विंस करना है, फाइनेंस इशूज़ है तो उसको ठीक करना है, हेल्थ इशूज़ है तो उसको ठीक करना है, डिनाइल आई जस्ट कांट एक्सेप्ट द ट्रुथ अबाउट अस, और वो ठीक है, और वो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, ठीक है, जिस कि अगर आप में नो कॉन्टैक्ट हुई है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ या वट एवर, या किसी ने भड़का दिया या तो ठीक है ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी डिनाल हो रहे हैं क्योंकि फिर उनको और भड़काया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, तो वो आपकी तरफ डिसीजन ले नहीं पा रहे कॉन्फिडेंट होकर के, ठीक है, जिनका ये सिचुएशन है स्पेशली थर्ड पार्टी या इंटरफेरेंस का किसी का, तो ये चीज़ें या ठीक है, या किसी कारण से फाइनेंस के कारण से कुछ ना अभी आपके रिलेशन में डिनाल हो रहा हो तो उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है कि क्यों डिनाल हो रहा है इस टाइम पे या क्यों डिलेज हो रहे हैं, चाहे फाइनेंस की वजह से चाहे थर्ड पार्टीज़ की वजह से, ठीक है, या कुछ बिगड़ा भी किसी और की वजह से, तो वो चीज़ें उनको कि उनको नहीं होता, उन्होंने आपके साथ ही हमेशा सपने सजोए थे शादी का, मैरिज का, आपके साथ रहने का, और वो चीज़ें नहीं हो पाई तो उनको बिलीव नहीं हो पाता कि ठीक है ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं, क्योंकि उनका ड्रीम ही यही था, और वो ड्रीम उनका अगर ये चीज़ें नहीं हो पाई और कुछ और हो गया उनकी लाइफ में या ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो उनको बिलीव नहीं होता अभी भी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि फोकस तो आप पे है, वो सोचते हैं आपके बारे में ही है, ठीक है, विद इन द 5 ईयर्स, ये कुछ के लिए 5 ईयर्स हो सकता है, ठीक है, जिनका ये है कि अभी अभी रिलेशन में हो आप अभी, ठीक है, जिनके अभी अभी रिलेशन बना है, अभी अभी रिलेशन में हो ठीक है, तो उनके लिए हो सकता है ये 5 साल लग जाए, मतलब स्टूडेंट लेवल पे हो अभी, या अभी इतनी एज नहीं है आपकी, ठीक है, अभी करियर ही दोनों करी पढ़ाई चल रही है दोनों की, या कोई कोर्स ही कर रहे हो अपना जो, ठीक है, तो ये उनके लिए हो सकता है विद इन अ 5 ईयर, ये मैसेज ठीक है स्पेसिफिक कि 5 सालों में वो कुछ करेंगे, 5 सालों के अंदर अंदर आप लोगों का ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी, वो अपना अपना वो अपना करियर अचीव कर लेंगे, आप अपना करियर अचीव कर लो, ठीक है, दोनों कैपेबल हो जाए, अपने पैरों पे हो जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाए फाइनेंशियली और हर तरीके से, ठीक है, देन आप लोगों की शादी भी हो जाएगी 5 सालों में और सब कुछ अचीव भी कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ें और आप भी अचीव कर लो, ठीक है, ये उनके लिए मैसेज, या जिनकी अभी एज नहीं है, ठीक है, तो ये उनके लिए कि फिर फर्दर करेंगे वो, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, तो अभी राइट टाइम नहीं है वैसे भी इस चीज़ों का, तो अभी तो फोकस उनके लिए जितने लोग स्टूडेंट लेवल पे अभी है, पढ़ाई चल रही है, स्टडी या अभी इनिशियल है उनके रिलेशन का, ठीक है, या शादी की एज नहीं है, शादी चाह रहे हो अभी, तो उनके लिए ये ठीक है,
कुछ के लिए ये अगस्त में होगा, ठीक है, कि अगस्त अगस्त तक वो आपके लिए करेंगे, शादी कर लें आपसे, ठीक है, कमिटमेंट कर लें, या सब ठीक हो जाए, बैलेंस कर ले, या कुछ मेजर इशू ना आपकी डिज़ायर थी तो वो अगस्त तक फुलफिल कर ले, इस 2024 के अगस्त तक, ठीक है। या ये भी हो सकता है कुछ के लिए, वो कह रहे हैं ना 5 ईयर से मे भी आप लोगों का रिलेशन है कुछ का, ठीक है, तो वो इस अगस्त में भी करेंगे, जिनका काफ़ी टाइम से ये रिलेशन है ना, तो और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस अगस्त में हो जाएगा कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, मैरिज हो जाए, या मैरिड हो तो कुछ फर्दर हो जाए आपका, ठीक है, ये चीज़ें अगस्त तक। आई नो आई मैस्ड अप एवरीथिंग, और जिनके पर्सन ने गलती की है ना कुछ, तो वो कह रहे हैं आपके पर्सन की, यस उनको रियलाइजेशन है कि उनकी ही नादानी, उनकी बेवकूफ़ी, या उनकी चीटिंग्स, या उनकी इमेच्योरिटी, या लापरवाह बिहेवियर, या उनके ईगोस्टिक बिहेवियर के कारण, ठीक है, हुआ है कि, ठीक है, कि उन्होंने भी बिगाड़ा, उसमें फिर लोग भी भड़काने वाले हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे पर्सन फिर किसी की नहीं सुनते ना, उनको कोई इसलिए भड़का दे वो वही बात मान लेते हैं, ठीक है, और अब तो उन्होंने ही मैसअप किया, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स, तो ठीक है, अभी से भी 6 महीने के अंदर अंदर करेंगे, तो ये अगस्त की एनर्जीज है ना प्रोमिनेंट, तो 6 महीने या अगस्त तक हो जाए, मई जून तक हो जाए, ठीक है आपका। आई एम ड्रीमिंग ऑफ यू, यस, और आपको लेकर के वो ड्रीम करते हैं, और आपको लेकर के उनके जितने भी ड्रीम्स हैं ना वो फुलफिल करने की सोच रहे हैं, और आप ही उनका ड्रीम है, ठीक है, तो उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है, और ये इस ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, कुछ महीनों में करेंगे, कर देंगे वो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और सिचुएशन वो कह रहे हैं इम्प्रूव हो जाएगी, ट्रस्ट रखो, और सिचुएशन को इम्प्रूव कर देंगे, जिस भी तरीके की अभी आपके हालात चल रहे हैं ना, आपके रिलेशन के हालात हैं, ठीक है, कुछ महीनों बाद, कुछ दिन, कुछ हफ्ते बाद वो हालात बेहतरी में चेंज हो जाएंगे, कुछ और ही होंगे, बेहतर होंगे अभी से भी, जिस तरीके का भी लैक है, या जिस तरीके के भी ऑब्स्टेकल्स है, या जिस तरीके का भी इशूज़ है वो रिमूव हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, और आप लोगों की सिचुएशन इस रिलेशन में इंप्रूव हो जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, और ठीक है, ये चीज़ें। और ये कुछ परसेंट लोगों के लिए 5 ईयर्स वाला, कि अब अगर उनका, जिनका अभी रिलेशन स्टार्ट हुआ, या अभी सिर्फ करियर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल लेवल पे और रिलेशन में है, और ठीक है, चाह रहे हैं ये चीज़ें हो जाए, तो अभी ठीक है, आपका भी टाइम है करियर बनाने का, उनका भी टाइम है, तो करियर पे फोकस कीजिए आप लोग, या फाइनेंस पे फोकस कीजिए, ठीक है, और जिनकी एज नहीं है, स्पेशली कम है जिनकी एज, 18 के हो, 19 के हो, 20 के हो, या 16-17 के हो, ऐसे समथिंग लाइक दैट, तो अभी तो वैसे भी टाइम नहीं है, ठीक है, विद इन अ फ्यू डेज, कुछ के लिए या फ्यू डेज में भी करेंगे आपके पर्सन, ठीक है, कुछ के लिए फ्यू डेज में होने वाला है, ठीक है, कि फ्यू डेज में आपसे बात कर लें, और ये सब ठीक करते करते या आपको कमिटमेंट या शादी अभी की बात हो जाए, और अगस्त तक, या 6 महीने बाद शादी हो जाए, कुछ महीनों बाद शादी हो जाए, कुछ महीनों बाद आपका वो डिज़ायर, कुछ फर्दर डिज़ायर है तो वो पूरी हो जाए, ठीक है, या सब कुछ हील हो जाए, ठीक है, ये चीज़ें। आई वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको मैसेज रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, ठीक है, आपके पर्सन कन्वे कर रहे हैं आई वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन, तो आपके पर्सन इस कनेक्शन को हील ही करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें जिस भी तरीके के इश्यूज़ रहे, चाहे हेल्थ इश्यूज़ रहा है, चाहे वेल्थ इश्यूज़ रहा है, चाहे थर्ड पार्टी इशू रहा है, चाहे लड़ाई झगड़े रहे हैं, ठीक है, चाहे इंटरफेरेंस रही है, वटेवर, चाहे डाउट इश्यूज़ रहे हैं, जिस भी तरह के इश्यूज़ रहे हैं आपके इस रिलेशन में, वो आपके अब इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं, इसमें न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी ग्रोथ की सोच रहे हैं, इस रिलेशन को अबंडेंट बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, और मैरिज नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मैरिज भी करेंगे वो, ठीक है, विद इन द 10 डेज, और कुछ के लिए 10 डेज में हो सकता है कि 10 डेज के अंदर अंदर आपसे अप्रोच करें, बात करें, कुछ करें आपके लिए इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए, कुछ के लिए 3 to 9 वीक्स में है, ठीक है, यस, और कुछ के लिए बस ये 3 मैसेज ले रही हूँ, अब ज़्यादा नहीं ले रही, कुछ बस दैट्स इट, ठीक है, कुछ के लिए टुमारो भी हो सकता है, कल मीन्स जब से ये रीडिंग देखेंगे उसके अगले दिन हो जाए टुमारो, ठीक है, 3 to 9 वीक्स में होगा कुछ के लिए वेरी सुन, कुछ मिनट में, कुछ घंटे में हो जाए, या कुछ डेज में हो जाए, ठीक है, वेरी सुन, बहुत जल्दी होगा, और आपके पर्सन, ठीक है, इस मैसेज को रैप अप करते हुए आपके इस मैसेज का, इस रीडिंग का लास्ट मैसेज आपको दे देते हैं, ठीक है, यू आर द मोस्ट क्यूट, इवन क्यूटेस्ट ह्यूमन आई एवर वॉन्ट एंड डिज़ायर, और आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपकी पर्सनालिटी को, और आपको क्यूट मानते हैं, क्यूटेस्ट मानते हैं, कि आप क्यूटेस्ट पर्सनालिटी हो, क्यूटेस्ट पर्सन हो, जिसको, ठीक है, और आप ही वो पर्सन हो जिसको वो चाहते हैं, जिनकी उनको डिज़ायर है, और किसी की डिज़ायर नहीं, चाहे उनको कोई टेम्पटेशन में डालता हो, अपनी तरफ खींचता हो, अट्रैक्शन में डालता हो, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालता हो, लेकिन उनको या मनी के टेम्पटेशन में डालता हो, या किसी भी तरीके का, तो उनको किसी चीज़ की या किसी पर्सन की डिज़ायर नहीं, किसी रिलेशन की आपकी डिज़ायर है उनको, ठीक है, और आपके बिना वो सैड फील करते हैं, आई एम फील सैड विदाउट यू, और आपके बिना वो दुखी हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, वो भी काफ़ी दुखी हैं, आप भी दुखी हो, वो भी दुखी हैं, ठीक है, तो दुखी मत हो, वो यही कह रहे हैं, ठीक है, हैप्पी रहो, और फोकस करो अपनी इस टाइम पे जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, अपने करियर पे, या अपनी हेल्थ पे, ठीक है, या अपनी स्टडी पे, ठीक है, उसको बैलेंस करो, वो आपके लिए सोच रहे हैं, और वो बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके बिना तो वो भी नहीं रह सकते। ये था ना मैसेज,
आई वॉन्ट टू लिव विद यू नाउ एंड फॉर एवर, ठीक है। वो आपके साथ ही रहना चाह रहे हैं, आपसे का ही साथ चाहते हैं जीवन भर, ठीक है, और वो आपको ही चाहते हैं और वो आपके साथ है, आई एम विद यू, ठीक है। क्योंकि उनको रियलाइजेशन है कि अगर कोई भड़का भी रहा था तो वो गलत भड़का रहे थे, चाहे वो थर्ड पार्टी थी, चाहे कोई लोग थे, चाहे किसी का इंटरफेरेंस था, ठीक है। और वो आपके बिना दुखी रहते हैं, हैप्पी नहीं रहते। आपको लगता होगा कि अगर जिनके पर्सन स्पेशली थर्ड पार्टी में है उनसे दूर हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उनको बहुत हैप्पी फील हो रहा है या बहुत खुशी से है, राजी खुशी से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। या थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है ना, तो भी अगर आपके बिना वो अकेला ही फील करते हैं, सैड ही फील करते हैं, ठीक है। तो आप बस ज़्यादा सोचिए मत, टेंशन वरीज मत लीजिए, ठीक है। और अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिए, कारण आपको किस चीज़ पे भी सबसे ज़्यादा फोकस करने की, आप क्यों क्या चीज़ लैक कर रहे हैं इस टाइम पे, अपनी किस एरिया को लैक कर रहे हैं, मनी को, हेल्थ को, वेल्थ को, जिसकी वजह से, ठीक है। तो उस पर फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए, हैप्पी रहिए, ठीक है। खुद को हील कीजिए, खुद को अडोर कीजिए, ठीक है। खुद की ग्रूमिंग कीजिए, खुद की सेल्फ ग्रोथ कीजिए, ठीक है। खुद की हैप्पीनेस का ध्यान रखिए, खुद की हेल्थ, वेल्थ, करियर पे फोकस कीजिए, मनी पे, फाइनेंस पे फोकस कीजिए इस टाइम पे कि कैसे फाइनेंस को इंक्रीज़ किया जाए। अगर फाइनेंस इशूज़ है तो, ठीक है, स्टडी में कैसे स्टडी अचीव की जाए, और हेल्थ इशूज़ है तो हेल्थ को ठीक करो, ठीक है। और अपने आप को ग्रूम कर लो थोड़ा सा इस टाइम पे, तो अपनी, ठीक है, नीचे से करो। आपके पर्सन यही चाह रहे हैं और वो आपके लिए करेंगे, ठीक है। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग? एंजल्स मेरे व्यूवर्स को, एंजल्स क्या आप ब्लेस करना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे? ये रिकवरी, एंजल्स भी कहीं ना कहीं आपको रिकवरी ही कह रहे हैं, इस रिलेशन में हो जाएगी, ठीक है। जिस भी तरीके की रिकवरी आपको नीडेड थी ना, चाहे मनी की रिकवरी, चाहे हेल्थ की रिकवरी, चाहे इस रिलेशन में कोई डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, इश्यूज क्रिएट हो गए थे, वो सब रिकवर हो जाएगा, ठीक है आपका। और इसमें वापस से हारमनी होगी, अबंडेंस होगा, कमिटमेंट होगी, लॉयल्टी होगी, स्टेबिलिटी होगा, रोमांस होगा। मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज का कमिटमेंट मिल जाएगा, मैरिज है तो फर्दर ग्रोथ होगी। आज के और एंजल्स बस आप लोग प्रे करते रहिए, एंजल्स पे अपने ट्रस्ट रखिए, बिलीव कीजिए, प्रे कीजिए एंजल्स से। एंजल्स आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई जरिया इसके लिए कि ये चीज़ें कब होनी है, कैसे होनी है, आपको क्या करना है, ठीक है। और आपकी लाइफ के लिए भी, हर सिचुएशन के लिए, मनी इशूज़ है, कोई फाइनेंशियल इशूज़ है तो, या ये रिलेशन में कोई इशूज़ है, एंजल्स से प्रे कीजिए अपने भगवान से। जिस भी भगवान पे, एंजल्स पे बिलीव करते हैं, वो आपको अनफोल्ड करेंगे आपकी ड्रीम्स के थ्रू, आपकी इंट्यूशन के थ्रू, एंजल्स नंबर जिनको रिसीव होते हैं उसके थ्रू, या किसी टैरो गाइडेंस के थ्रू, या जिन पे भी आपको बिलीव है, आप अपने किसी को एंजल्स मानते हो ना, ऐसे जी कि आपको कोई लगता हो अपना वैल्यू शेयर, तो उनके थ्रू, ठीक है। यस, और आपके पर्सन को भी एंजल्स गाइड कर रहे हैं, और ठीक है, और वो भी कोई ना कोई गाइडेंस तो ले ही रहे हैं किसी ना किसी से, ठीक है। आप ये करने के लिए कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा आपके पर्सन से, ठीक है। और आपको भी कम्युनिकेशन प्यार से करना है और क्लियर वे में करना है कि आप क्या चाह रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है। और हम्बल वे में करना है, स्टबन आपको भी नहीं होना है ज़्यादा, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं रहना आपको, या ईगो से डील नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें नो, अभी के लिए नो है ये, ठीक है। कुछ के लिए जैसा कि कुछ लोग चाह रहे हो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ इस टाइम पे करने पड़ रहे हैं जिनको कर, ठीक है। तो अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, बाद में इसमें सब रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। या फिर इस रिलेशन को अचीव करने के लिए किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नीडेड है, आपको ज़रूरत है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, तो वो चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, उन बातों का कर लीजिए, लेट गो कीजिए, इशूज़ को फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। या जिस भी तरीके का आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर, ठीक है। और आपका कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाएगा, इश्यूज़ चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई डाउट्स थे, ब्लेम्स थे, थर्ड पार्टीज थी, उसकी वजह से, तो वो सब चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी और आपके रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा, आपका रिलेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जस्टिस हो जाएगा, इनजस्टिस भी रहा है तो कुछ, ठीक है। और जिनका लीगली भी चल रहा है ना कुछ अपने, तो उनको भी जस्टिस मिल जाएगा, लीगली भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मान लीजिए आप लोग, कुछ लोग अपने पर्सन से मैरिड हो, ठीक है, और उनका चल रहा हो लीगली कुछ डिवोर्स वगैरह का, तो वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी, डिवोर्स नहीं होगा आप लोगों का। या आपके पर्सन किसी और से मैरिड है तो वो वहाँ से, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे वो रिलेशन, वहाँ डिवोर्स दे देंगे और आपकी तरफ लौट भी आएंगे, ठीक है। और ये स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन में, तो हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि सोल कनेक्शन वाले के पर्सन कार्मिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो कार्मिक को तो होता है कि, ठीक है, एंड होने के लिए होते हैं कार्मिक्स, अपने टाइम उनका कर्मा पूरा हो जाए, उनका लेसन पूरा हो जाए, वट एवर उनकी साइकिल कंप्लीट हो जाए, तो ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। दैन आप लोगों का रिलेशन सेम पेज पे होगा, ठीक है, मीन्स कि इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इसमें हारमोनी हो जाएगी, जिस तरीके का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिया कीजिएगा इस, बस, ठीक है। बैलेंस हो जाएगा इसमें। और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपके पर्सन कुछ ना कुछ, अगर वो अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे ना आपके लिए, तो ठीक है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे आपके लिए, एडजस्ट करेंगे वो भी आपके लिए। और उनको कुछ चीज़ों का एंड करना है आपसे, ये रिलेशन अचीव करने के लिए उनको कुछ चीज़ें छोड़नी है, त्यागनी है, तो वो उन चीज़ों को भी छोड़ेंगे, त्यागेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। या उस किसी पर्सन को छोड़ना है, एंड करना है, तो वो उस पर्सन या सिचुएशन को भी छोड़ेंगे आपके लिए, ठीक है। और इस रिलेशन में बेहतर ही होगा, देयर इज़ समथिंग बेटर, बेटर या कुछ ना कुछ बेटर होने वाला है, ठीक है।
बेटर ही होगा, रिकवरी हो जाएगी और सब बेटर ही होगा आपका इस रिलेशन में, फिर ग्रोथ ही है। सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, आपके पर्सन ने भी कहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, एंजल्स भी कह रहे हैं द सिचुएशन इंप्रूव एंड देयर से भी पीसफुल रेजोल्यूशन। और यहाँ से एक कार्ड भी है मैरिज हो जाएगी जिनकी नहीं हुई है, या मैरिज में इश्यूज चल रहे थे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, या आपके किसी पर्सन किसी और से मैरिड थे तो वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करके आपकी तरफ लौट आएंगे। ठीक है, जैसा वैसा लीजिएगा इस मैसेज को। ठीक है, ये चीज़ें ये एंजल्स की तरफ से निकाला है मैंने, तो एंजल्स आपको मैरिज ब्लेस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन से, और सिचुएशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और किसी और से, जैसे मैंने कहा ना, किसी और से जिनके पर्सन मैरिड थे तो वहाँ से वो कॉम्प्रोमाइज़ करके आपकी तरफ आ जाएंगे, एंड करके, कट करके। ठीक है, या इस मैरिज में कोई इशूज़ था, इंटरफेरेंस था, तो वो चीज़ें इंप्रूव, इंटरफेरेंस से इश्यूज़ रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, आपको बस हैप्पी रहना। आपके पर्सन भी यही कह रहे हैं कि हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेंशन वरीज मत लीजिए, अपने करियर पे, हेल्थ पे, मनी पे फोकस कीजिए इस टाइम पे। एंजल्स की भी आपको यही गाइडेंस है। ठीक है, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, हैप्पी रहिए, अपने इस टाइम पे जिस चीज़ों पे फोकस करना है पहले उस पर फोकस कीजिए कि स्टडी पे फोकस करना है इस टाइम पे, अभी स्टडी ज़रूरी है, या करियर ज़रूरी है, या आपकी हेल्थ ज़रूरी है। ठीक है, और पर्सन पे भी ट्रस्ट रखिए, एंजल्स पे भी ट्रस्ट रखिए, अपने रिलेशन पे भी, अपनी प्रेयर्स पे भी ट्रस्ट रखिए, क्योंकि प्रेयर्स तो कर ही रहे होंगे ना ऑब्वियस। अगर ये सिचुएशन है जिनकी, तो ऑब्वियस चाह रहे होंगे, डिज़ायर होगी आपकी, विश होगी, तो अपने डिज़ायर्स पे, अपनी विश पे, अपनी प्रेयर्स पे तो मैं भी बिलीव रखिए कि वो चीज़ें होंगी आपकी। ठीक है, अब और रोमांस होगा इस कनेक्शन में, जैसे मैंने कहा था रोमांस होगा। ठीक है, हारमनी बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा, पीस बढ़ जाएगा, इसमें सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, आपको रोमांस का ऑफर मिलेगा, लव ऑफर मिलेगा, मैरिज ऑफर मिलेगा। ठीक है, बस आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो ये करना है आपको। तो गाइज ये आपकी रीडिंग, योर पर्सन मैसेजेस फॉर यू। ठीक है, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए वो क्या कन्वे करना चाह रहे थे, तो होपफुली आपको अनफोल्ड हो गया होगा कि वो क्या कन्वे आपसे करना चाह रहे थे और आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि अभी तो एंजल्स ने भी गाइडेंस दे दिया, तो और एंजल्स की भी ब्लेसिंग है, तो होपफुली आपको सब कुछ अनफोल्ड हो गया होगा। आपकी क्वेश्चंस थे तो कुछ अनफोल्ड हो गए होंगे, आपकी कोई क्वेरीज थी वो भी अनफोल्ड हो चुकी होगी अब तक इस रीडिंग में। ठीक है, तो आपके लिए अगर ये हेल्पफुल रही है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट गाइज, मुझे भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं थ्रू द सुपर थैंक्स और सुपर चैट, राइट। और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन के बटन है चैनल पे दिया हुआ, उससे क्लिक करके। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कीजिए, राइट। इंस्टाग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और जिनको भी ये रीडिंग की जरूरत है उन तक शेयर कर दीजिए। आपको कोई रीडिंग की जरूरत है तो चैनल पे बहुत सारी रीडिंग है, वो देख लीजिए। कोई फर्दर रीडिंग चाहते किसी विशेष टॉपिक पे, कमेंट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, मैं कर दूंगी। लाइव सेक्शन चाहते हैं तो लाइव सेशन के लिए भी, जिसमें आप लाइव क्वेश्चन कर सके अपनी रीडिंग, अपनी लाइफ सिचुएशन के, या अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ जानना चाह रहे हैं, फोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।